मियां खलीफा का जन्म लेबनान में हुआ था। बचपन में ही इनका परिवार अमेरिका चला गया। नई जगह, नई भाषा और नई संस्कृति में खुद को ढालना उनके लिए आसान नहीं था। स्कूल में कई बार उन्हें अलग समझा जाता था, लेकिन उन्होंने पढ़ाई जारी रखी और धीरे धीरे अपने लिए जगह बनाई। उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने उन्हें अचानक पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया। लेकिन ये शोहरत उतनी आसान नहीं थी जितनी बाहर से दिखती थी। उन्हें आलोचना, धमकियों और मानसिक दबाव का सामना करना पड़ा। कई बार उन्होंने खुद कहा कि वो दौर उनके लिए बहुत कठिन था। कुछ समय बाद उन्होंने उस इंडस्ट्री को छोड़ने का फैसला किया और अपनी नई पहचान बनाने की कोशिश की। उन्होंने सोशल मीडिया, स्पोर्ट्स कमेंट्री और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर काम शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने खुद को एक अलग पहचान दी, एक ऐसी पहचान जो उनके अतीत से आगे बढ़कर बनी थी। दूसरी तरफ जॉनी सिन्स का असली नाम कुछ और था और वो पहले एक सामान्य नौकरी करते थे, लेकिन उनके अंदर कुछ अलग करने की इच्छा थी। उन्होंने अपनी स्थिर नौकरी छोड़कर एक नया रास्ता चुना। शुरुआत में ये फैसला जोखिम भरा था, लेकिन उन्होंने मेहनत और आत्मविश्वास से अपने करियर को आगे बढ़ाया। उनकी खास बात यह थी कि उन्होंने खुद को सिर्फ एक ही पहचान तक सीमित नहीं रखा। इंटरनेट पर उन्हें अलग अलग भूमिकाओं में दिखाया गया, जिससे वो लोगों के बीच एक तरह के मजाकिया और लोकप्रिय किरदार बन गए। इससे उन्हें एक अलग तरह की प्रसिद्धि मिली। समय के साथ दोनों ने अपने अपने तरीके से जीवन को आगे बढ़ाया। मियां खलीफा ने अपने अनुभवों से सीखते हुए लोगों को जागरूक करना शुरू किया कि कैसे फैसले सोच समझकर लेने चाहिए। वहीं जॉनी सिन्स ने अपनी लोकप्रियता को एक ब्रांड की तरह इस्तेमाल किया और लोगों के बीच एक हल्की फुल्की मजेदार छवि बनाई। इन दोनों की कहानी हमें ये सिखाती है कि जिंदगी में लिए गए फैसले हमेशा आसान नहीं होते। कई बार एक छोटा सा कदम हमें बहुत दूर तक ले जाता है। अच्छा या बुरा, ये समय तय करता है, लेकिन असली बात यह है कि इंसान अपने अनुभवों से सीखकर आगे बढ़ सकता है। अंत में ये कहानी सिर्फ दो लोगों की नहीं है, बल्कि हर उस इंसान की है जो अपनी जिंदगी में कुछ अलग करने की कोशिश करता है। गलतियां होती हैं, मुश्किलें आती हैं, लेकिन अगर इंसान हार ना माने तो वो अपनी नई पहचान जरूर बना सकता है। इंदिरा गांधी भारत की पहली और अब तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थीं। उनका जीवन संघर्ष, नेतृत्व, साहस और विवादों से भरा हुआ था। उनका प्रधानमंत्री बनने का सफर भारतीय राजनीति के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय है। प्रारंभिक जीवन और राजनीतिक पृष्ठभूमि। इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद में हुआ था। वे भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पुत्री थीं। बचपन से ही उनका जीवन राजनीतिक माहौल में बीता। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन को बहुत करीब से देखा और उसमें भाग भी लिया। उनकी शिक्षा भारत के अलावा विदेशों में भी हुई। उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की। बचपन में ही उन्होंने वानर सेना नामक बच्चों का एक समूह बनाया जो स्वतंत्रता आंदोलन में सहयोग करता था। राजनीति में प्रवेश। स्वतंत्रता के बाद इंदिरा गांधी ने सक्रिय रूप से राजनीति में कदम रखा। वे 1949 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। इससे उनके राजनीतिक कौशल और नेतृत्व क्षमता का परिचय मिला। 1964 में जब जवाहरलाल नेहरू का निधन हुआ, तब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने और इंदिरा गांधी को सूचना और प्रसारण मंत्री बनाया गया। इस पद पर रहते हुए उन्होंने अपनी प्रशासनिक क्षमता साबित की। प्रधानमंत्री बनने का सफर 1966 में लाल बहादुर शास्त्री की अचानक मृत्यु के बाद देश में प्रधानमंत्री के चुनाव का प्रश्न खड़ा हुआ। कांग्रेस पार्टी के भीतर कई वरिष्ठ नेता थे, लेकिन अंततः इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री चुना गया। शुरुआत में कई लोगों ने उन्हें गूंगी गुड़िया कहकर कमजोर नेता समझा,
लेकिन उन्होंने जल्द ही अपनी क्षमता और दृढ़ता से सबको गलत साबित कर दिया। पहला कार्यकाल और चुनौतियां। प्रधानमंत्री बनने के बाद इंदिरा गांधी को कई बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। गरीबी, बेरोजगारी और आर्थिक अस्थिरता। उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया, जो बहुत लोकप्रिय हुआ। 1959 में उन्होंने 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। यह एक ऐतिहासिक निर्णय था, जिसका उद्देश्य गरीबों और किसानों को बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराना था। इसी दौरान कांग्रेस पार्टी में विभाजन भी हुआ, लेकिन इंदिरा गांधी ने अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखी और जनता का समर्थन प्राप्त किया। 1971 का युद्ध और लोकप्रियता। पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, जिसे इंडो पाकिस्तानी वॉर ऑफ 1971 में कहा जाता है। इस युद्ध में भारत की जीत हुई और बांग्लादेश का निर्माण हुआ। इस जीत ने इंदिरा गांधी की लोकप्रियता को चरम पर पहुंचा दिया। उन्हें एक मजबूत और निर्णायक नेता के रूप में देखा जाने लगा। आपातकाल, इमरजेंसी। 1975 में देश में दी इमरजेंसी इंडिया 1975-77 लागू किया गया। यह इंदिरा गांधी के राजनीतिक जीवन का सबसे विवादास्पद निर्णय था। आपातकाल के दौरान नागरिक अधिकारों को सीमित कर दिया गया, प्रेस पर नियंत्रण लगाया गया और विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया। हालांकि सरकार का दावा था कि यह कदम देश में स्थिरता और विकास के लिए आवश्यक था, लेकिन जनता और विपक्ष ने इसे लोकतंत्र के खिलाफ बताया। सत्ता से बाहर और वापसी। 1977 में देश में चुनाव में इंदिरा गांधी की हार हुई और उन्हें सत्ता से बाहर होना पड़ा, लेकिन यह उनकी राजनीतिक यात्रा का अंत नहीं था। 1980 में उन्होंने जोरदार वापसी की और फिर से प्रधानमंत्री बनी। यह उनकी दृढ़ता और जनता के बीच उनकी लोकप्रियता को दर्शाता है। दूसरा कार्यकाल और चुनौतियां। दूसरे कार्यकाल में उन्हें कई गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ा।